चौधरी ये बात कहती हुई नजर आई। कांग्रेस बीमार और कमजोर पार्टी है, इस बात को भी श्रुति चौधरी ने कहा है। अपना भी जिक्र किया कि मेरी जगह भ्रष्ट नेता को उन्होंने टिकट दिया, लोकसभा चुनावों में मेरे टिकट को काटा गया, सर्वे में कमजोर प्रत्याशी को भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिलवाई। हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी। मैम, सबसे पहले तो एक मुद्दा बहुत चला, राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता करी है तो चर्चा हो गई है कि वोट चोरी हुई। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता है। राहुल गांधी के तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र प्रेस वार्ता करते हैं, कांग्रेस तमाम जिलों में प्रदर्शन करने लग जाती है। कितनी वास्तविकता आप मानते हैं? ये जो ज्ञान उनको मेरे ख्याल से बाबू बेटा ही दे रहे होंगे, क्योंकि उनको भी अपनी बचाव तो उनको करना ही है, कोई जवाब तो देना है उनको हरियाणा का जो डिबैकल हुआ है। और तो उनके सर पे है, क्योंकि उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ था। और ये पार्टी की गलती है कि दो लोगों के ऊपर लगातार उन्होंने भरोसा किया और उन दोनों ने उस भरोसे को हमेशा मिसयूज़ किया। और बाकी जो लीडर्स, अपना जो ग्रास रूट के लोग थे, अपने हल्के, अपने ज़िले को जोड़ के रखा करते थे, जिनका दमखम था, उन सब को आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस से धकेलने का काम किया, क्योंकि उनको हर एक से थ्रेट नज़र आती थी कि ये कहीं कल मेरे सामने ना खड़े हो जाए। और इस तरीके से सब कुछ लोग निकलते चले गए। और आप देखिए कि जो कांग्रेस का जो लॉस हुआ वो भाजपा का गेन हुआ, क्योंकि कोई उनको रिकग्निशन मिला। उनको आज के दिन कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई मंत्री है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है। तो ये कांग्रेस को देखना चाहिए। और लगातार राहुल जी को भी पता है कि किस तरीके से इनफाइटिंग के कारण, चाहे इंडिपेंडेंस खड़े करे बाबू बेटा ने, आप संपत सिंह जी का बयान देख लीजिए, आप कुलदीप शर्मा जी के बयान देख लीजिए, कुमारी शैलजा जी के साथ चुनाव में इन्होंने क्या किया, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जब इनसे बात नहीं संभली और जब वो रथ जो इन्होंने तैयार कर लिया था, विजय रथ, एक सुनने में और देखा भी था कि बड़ा तगड़ा वाला रथ तैयार हुआ था, उस पे बैठने का इनको अवसर नहीं मिला और लोगों का मत और राय भाजपा की तरफ थी, तो इनके होश उड़ गए कि समझ नहीं आई कि ये हो क्या गया। इनका अहंकार और भ्रम लोगों ने तोड़ा। लेकिन तो क्या लगता है, राहुल गांधी के द्वारा प्रेस वार्ता करना, आपका कहना है कि इन्होंने ही वो बातें रखी, क्या राहुल गांधी को भी गुमराह किया गया या उनके पास सही जो फैक्ट नहीं है? मुझे असलियत क्या मालूम कि उनको क्या किसने क्या बोला है, लेकिन जो बाहर से दिखता है तो ये हमें तो यही समझ में आ रहा है। ऐसे ही जैसे लोग हैं ये, जिन्होंने ये उनको ये सारी बातें बताई होंगी अपने बचाव में, क्योंकि और तो कोई तर्क है ही नहीं। अब जो आप संपत सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, हालांकि अब वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो चुके हैं, खैर उनका अपना निर्णय, लेकिन उन्होंने 13 जो लोगों का जिक्र किया उसमें आपके भी नाम का जिक्र किया था कि ये तमाम लोग भी पार्टी के सीनियर सांसद रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, लेकिन वो तवज्जो नहीं मिली और कहीं ना कहीं उनके लेकर के घेराबंदी हुई और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कितना सही मानते हैं? देखिए, आपने मेरा नाम जब ले दिया तो जो पार्टी के इंटरनल सर्वेज हुए थे उसमें मेरा नाम सबसे हाईएस्ट था। और फिर टिकट वहाँ दी जिसके ऊपर ये जो करप्शन के खिलाफ ये इतनी बातें बड़े बड़ी करते हैं, युवा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब टिकट देने का टाइम आया तो सबसे भ्रष्ट, जिसका सर्वे में भी बिल्कुल कहीं कोई मुकाबला नहीं था, और जो भ्रष्टाचार में ईडी के इतने बड़े बड़े आरोप हैं, इतने हजारों करोड़ के, वहाँ जाके आपने टिकट दी। फिर ऑब्वियसली हार हुई, क्योंकि सर्वे में ही दिखा रहे थे कि वो वीकर कैंडिडेट हैं। फिर आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है? वही एक, चलो अंत में एक प्रश्न है, वोट चोरी की बात भी आई, तमाम चीजें आई, वोट चोरी के साथ साथ यहाँ कहा जाता है गठबंधन, तमाम एक दूसरे के गुटबाजी की बात की जाती है, एक दूसरे पर निशाना साधने की बात, ये सारे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए। लेकिन क्या कारण है पार्टी फिर से उनको सीएलपी का मौका दे देती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, या फिर प्रदेश अध्यक्ष बदला तो वो भी कहना कि उनकी सहमति है? ये तो अब आप उनसे पूछिए किस दबाव में है, क्या उनका ऐसा कंपल्शन है
कि बार बार हारने के बावजूद और सारा कुछ खोने के बावजूद उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो कोर्स करेक्शन करने का जो